सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के दीक्षा ऐप पर जितने भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी के मॉड्यूल हम लोग करवा रहे हैं। आपको पता है हर एक विषय का करवा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे फिजिकल एजुकेशन हो। अब आपके हिंदी विषय का भी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सभी विषयों का हमने अलग एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा करके सभी विषयों के मॉड्यूल को देख करके अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आंसर हैं ऑब्जेक्टिव वो भी हम करा रहे हैं, तो उनको भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हिंदी विषय का मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 इन तीनों का आज हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मॉड्यूल 1 हम सॉल्व करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी दयानारायण निगम या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानसरोवर कुल कितने खंडों में है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 8। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर मंगलसूत्र। दोस्तों ये सभी इनके उपन्यास हैं, लेकिन गबन, गोदान, कर्मभूमि ये सब कंप्लीट थे, पूरे थे, लेकिन जो मंगलसूत्र है यह अधूरा रह गया था। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय, धनपत राय, गणपत राय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है नवाब राय। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? नवाब राय, धनपत राय, गणपत राय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है धनपत राय। अगला क्वेश्चन दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती या फिर पुरस्कार। तो राइट आंसर है इरावती, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव है? बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, मार्क्स दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। तो राइट आंसर है शैव दर्शन। अगला क्वेश्चन है छायावाद का उपनिषद किस रचना को कहते हैं? आंसू, लहर, चंद्रगुप्त या कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, इसे हम महाकाव्य भी कहते हैं। यह छायावाद का उपनिषद कहलाता है। तो ऑप्शन 4 जो है कामायनी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी या आजमगढ़। तो राइट आंसर है वाराणसी यानी कि बनारस में। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो राइट आंसर है छायावाद युग। इस तरीके से 10 में से 10 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने 10 में से 10 स्कोर कर लिया। इस तरीके से आपने कंप्लीट सभी क्वेश्चन के आंसर भी सही से दे दिए हैं। अब हम इसके बाद अगला मॉड्यूल करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपका दूसरा मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदी विषय का। दोस्तों आपको यहाँ आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ पर क्लिक करके आप दीक्षा ऐप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। असाइनमेंट भेजने में कोई प्रॉब्लम हो रही किसी भी प्रकार की, तो आपको सभी का आंसर मिल जाएगा। और कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है दीक्षा ऐप से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं और सभी वीडियोस आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको दीक्षा ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको पता है कि 3rd सेमेस्टर की क्लासेस हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। मैंने बता दिया है कि हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोस मिलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिऔध। दोस्तों भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भा से भारत और भा से भारतेंदु, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रचना है। अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की या प्रताप नारायण मिश्र की। तो अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। कक्षा 5 की किताब में ये नाटक दिया हुआ था और देखिए ये नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किस विधा की रचना है? उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है या कहानी है। तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, हरिहर दास, सितारे हिंद या फिर सुबोधानंद। तो भारतेंदु जी के गुरु का नाम था सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी के द्वारा संपादित नहीं है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी या फिर भारतेंदु। तो राइट आंसर है भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु, द्विवेदी जी, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों राइट आंसर है भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? निराला, पंत, गुप्त या महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद भी सम्मिलित थे, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की जगह पर मैथिली शरण गुप्त दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछा है छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, तो गुप्त जी सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है चतुरी चमार किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह, उपन्यास, एकांकी या संस्मरण। दोस्तों चतुरी चमार यह है एक संस्मरण। अगला क्वेश्चन है परिमल नामक काव्य कब प्रकाशित हुआ? 1930 में, 1936 में, 1936 में या 1941 में। तो 1930 में। अगला क्वेश्चन है अनामिका किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, पंत की या निराला की। तो अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पंत, निराला, प्रसाद या गुप्त। दोस्तों हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1900, 1907, 1896 या 1889। तो राइट आंसर है 1896 में। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन कर लिए, सभी क्वेश्चन का आंसर भी दे लिया है। अब इसको हम सबमिट करेंगे और उसके बाद कितना क्वेश्चन हमने सही किया है वो देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए योर स्कोर इज 12 आउट ऑफ 12, यानी कि 12 के 12 आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। अब इसके बाद हम अगला मॉड्यूल देखेंगे, मॉड्यूल नंबर 3। दोस्तों अब यहाँ से हम मॉड्यूल नंबर 3 देखने वाले हैं और मॉड्यूल नंबर 3 में आप देखिए 1.3 लिख करके आया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए श्याम नारायण पांडे कवि हैं करुण रस के, वीर रस के, हास्य रस के या विभत्स रस के। दोस्तों श्याम नारायण कवि हैं वीर रस के, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चेतक की वीरता कविता के रचयिता हैं? निराला, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चेतक की वीरता कविता के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप पर आधारित कविता है? जौहर, हल्दी घाटी या रूपांतर गोरावत। तो राइट आंसर है हल्दी घाटी। अगला क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे का निधन हुआ था 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में। तो राइट आंसर है 1991, यानी कि ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे थे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार के या महाराष्ट्र के। तो श्याम नारायण पांडे थे उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे? कहा है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने, इनमें से कोई। राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कबीरदास ने अपने प्राण त्यागे वाराणसी में, जौनपुर में, मगहर में या हरिद्वार में। दोस्तों कबीरदास जी ने अपने प्राण त्यागे थे मगहर में, तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? हरिहर दास, बांकी दास, रामानंद या सुबोधानंद। दोस्तों कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। अगला क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म हुआ था 1396 में, 1496 में, 1398 में, 1498 में या 1483 में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों 1398 में। अगला क्वेश्चन है कबीरदास जी कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। राइट आंसर है भक्ति काल के कवि हैं। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, सभी क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए हैं। इसको हम सबमिट कर देते हैं।
तो इस तरीके से आपका टोटल स्कोर यहाँ पर आ गया। आप देख सकते हैं आपने 10 के 10 राइट आंसर दिए हैं। तो इस तरीके से आपने ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। 3 मॉड्यूल आज यहाँ पर, इसके बाद अगली वीडियो में भी हम 3 करवाएंगे। इस तरीके से आपके सभी मॉड्यूल हम कंप्लीट करवा देंगे और ऐसे ही आप लोग दोस्तों चैनल से बने रहिए, आपके सभी वीडियोस को हम कंप्लीट करा देंगे। दीक्षा ऐप के भी जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी वीडियोस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम सभी को कंप्लीट कराएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हाथ से लिख करके हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग को नोट्स बना करके। तो आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए और अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी को बहुत बहुत अच्छा बनाइए। और लगातार आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। 3rd सेमेस्टर की तैयारी भी अच्छे से कराएंगे आपको। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी बेहतर तैयारी कराएंगे। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।